नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बिहार के किसी पिछड़े गांव की सड़क की कहानी नहीं बताने जा रहा, बल्कि मुल्क की राजधानी दिल्ली के एक इलाके की सड़क की कहानी बताने जा रहा हूं। ये जगह संसद से लगभग 22 किलोमीटर और इंडिया गेट से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन यहाँ की सड़क की हालत तो किसी भी पिछड़े गांव की सड़क से भी बदतर है। मैं बात कर रहा हूँ कालिंदी कुंज जैतपुर पुश्ता वाली सड़क की, और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन दबा दें ताकि आप बाखबर रहें। तो दोस्तों, इस स्टोरी को करते हुए आप मुझे देख सकते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से इस वीडियो में आवाज़ नहीं है। ये रविवार को शूट किया गया वीडियो है जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। मैं इस वक्त हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर हूँ। यहाँ हरियाणा की तरफ उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका भी लगता है और बड़ी आबादी यहाँ रहती है। ये बड़ी आबादी नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम जाने के लिए कालिंदी कुंज जैतपुर पुश्ता वाली सड़क का इस्तेमाल करती है। यही नहीं, जैतपुर ओल्ड और जैतपुर पार्ट 1 और पार्ट 2 की भी बड़ी आबादी यहीं से गुजरती है। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 15 मिनट का सफ़र 45 मिनट में पूरा होता है। ये जो दो शख्स आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि वो यहाँ रहने इसलिए आए थे कि कम किराया या कम कीमत में सर छुपाने की जगह मिल जाएगी, क्योंकि सैलरी कम है। लेकिन अब तो ऑटो वालों ने भी सड़क की खराबी के चलते किराया बढ़ा दिया है। कालिंदी कुंज मेट्रो तक का किराया 30 रुपये हो गया है। इस तरह रोज का किराया 150 से 250 रुपये तक लग जाता है। अपनी दिहाड़ी का लगभग आधा पैसा रोजाना आवाजाही में खर्च हो रहा है। इधर 2 साल से सड़क की हालत और भी ज्यादा बिगड़ चुकी है। अब जब मैंने ऑटो वालों से सड़क की हालत और किराया बढ़ाने की वजह पूछी तो उनका कहना था कि पहले जहां 15-20 मिनट में कालिंदी कुंज मेट्रो पहुंचा जाता था, अब वही सफ़र 35 से 40 मिनट में पूरा होता है। गाड़ियों का हर हफ्ते कुछ न कुछ नुकसान हो ही जाता है, जिसकी मरम्मत में 2 से 3 हज़ार रुपये तक खर्च हो ही जाता है। सड़क अब चलने लायक नहीं बची है, गाड़ियां खराब हो रही है और यही मजबूरी है कि किराया सीधे 20 से 30 रुपये करना पड़ा, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं। बरसात के बाद पानी भर जाने से गहराई का अंदाज़ा नहीं लगता और कई बार गाड़ियां पलट जाती हैं। यात्रियों को चोट तो लगती ही है, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचता है। इस सड़क पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। आपात स्थिति यानी इमरजेंसी में लोगों को बहुत परेशानी होती है। इस ऑटो में बैठे 2 बुजुर्गों ने बताया कि उनकी हाल ही में सर्जरी हुई है और इस टूटी सड़क पर चलने से उन्हें तकलीफ होती है। डॉक्टर को दिखाने जाना मजबूरी है और यही एक रास्ता है। इसी सड़क से गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग अस्पताल जाते हैं। सड़क की हालत आप देख रहे हैं कि कितनी बदतर है, लेकिन अफसोस कि देखने वाला कोई नहीं है। 2 साल पहले लोगों में बड़ी खुशी थी कि इस सड़क का शिलान्यास किया गया और इसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। कहा गया कि सड़क चौड़ी की जाएगी। चौड़ीकरण के नाम पर मिट्टी डाल दी गई, लेकिन उसके बाद इस सड़क को लावारिस की तरह छोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि काश मिट्टी डालने के बजाय सड़क की मरम्मत कर दी जाती तो ज्यादा अच्छा होता। आज जिस सड़क पर लोग चल रहे हैं उसमें सड़क में गड्ढे नहीं, बल्कि गड्ढे में सड़क है। इससे तो किसी पिछड़े गांव की सड़क बेहतर होती है। लोग कहते हैं कि नुमाइंदे वोट लेने के लिए आते हैं और खूब वादे करते हैं, जिनमें सड़क बनवाने का वादा भी शामिल होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि मिर्जा गालिब साहब से माफ़ी के साथ क्षेत्र में किस मुंह से जाओगे वोट मांगने नुमाइंदों, क्षेत्र में किस मुंह से जाओगे वोट मांगने नुमाइंदों, शर्म तुमको मगर नहीं आती। नुमाइंदों को सोचना चाहिए कि वो इस सड़क से नहीं गुजरते होंगे, इसलिए जनता के दर्द का एहसास नहीं होता। लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि यहाँ भी इंसान रहते हैं और इंसान की मदद इंसान ही करता है। जनता जनार्दन है। लोग किसी तरह अपनी परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन नुमाइंदों को याद रखना चाहिए कि जनता के सब्र का इम्तहान न लें। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कौन है जिम्मेदार इसका? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।